कर्क राशि यानी कि कैंसेरियंस के लिए साल 2025 कैसा होने वाला है, ये फिगर आउट करने के लिए आई हैव कम अप विद अ स्पेशल 4 कार्ड टैरो रीडिंग यूजिंग माय ओरिजिनल एंड माय ओल्डेस्ट टैरो डेक। इस टैरो डेक की मदद से हम जानेंगे कि आने वाले साल में आपके सामने कौन से चैलेंजेस होने वाले हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या-क्या हैं जिनका इस्तेमाल करके आप इन चैलेंजेस को दूर कर सकते हो। साल का अंत आते-आते आप क्या बन जाओगे, एंड फाइनली हम ये भी जानेंगे कि जो यूनिवर्स है या जो आपकी हायर कॉलिंग है वो इस साल आपसे क्या कहना चाहती है। तो ये सारी बातें जानना चाहते हो तो पूरा वीडियो देखना बिल्कुल जरूरी है। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस साल आपके चैलेंजेस आ कहां से रहे हैं। आपका जो चैलेंज का कार्ड है वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। जब भी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आ जाता है वहां पर हमें दुख, दर्द और पीड़ा देखने को जरूर मिल जाती है। ये एक ऐसा कार्ड है जो बताता है कि हमारे दिल में बहुत गहरे कोई घाव हैं, बहुत गहरे कोई इमोशंस हैं, बहुत गहरे कोई दुख दर्द हैं जिनको हम बताते नहीं हैं या जिनको हम अपने अंदर ही छुपा कर रखते हैं। देखिए, अगर आपको किसी चीज का कभी बुरा लगा हो, जो कि कभी ना किसी को तो लगता ही है, और आप उस चीज को एक्नॉलेज ही नहीं करते हो, आपको जो दुख होता है आप उसको कारपेट के नीचे डाल देते हो, ब्रश ऑफ कर देते हो, 100% उसको महसूस नहीं करते हो, या फिर अपना पूरा समय जो है उस दुख से लड़ने में बिता देते हो, अपने आप को ये कहने बता देते हो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट रियली केयर व्हाट हैपेंस, सो ऑन एंड सो फॉर, तो आप अपने लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे होते। वजह क्या है? वजह ये है कि अगर हम अपने लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं, अगर हम अपने लिए कुछ अच्छा निकाल कर ला नहीं पा रहे हैं, अगर हम अपने लिए कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारी सारी की सारी एनर्जीज हमारे खुद के ही इमोशन से लड़ने में बीत जाती है। एंड सिंस वी आर फाइटिंग आवरसेल्व्स, इसीलिए नोबडी विंस एंड ओनली यू लूज। इसीलिए आपका सबसे बड़ा चैलेंज जो है इस साल वो ये है कि आपके मन में जो भी बातें हैं, जो भी भावनाएं हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, आपको दुख दे रही हैं, या कोई पुरानी भी बातें हैं जिनकी वजह से आपको रह रहकर दुख होता रहता है, रह रहकर परेशानी होती है, तो उनको वंस एंड फॉर ऑल एक्नॉलेज कर दो, और एक्नॉलेज करने के बाद उन्हें जाने दो। अगर आप उन्हें बिल्कुल एक्नॉलेज नहीं करोगे, बिल्कुल आप उनसे दूरी बनाकर रखोगे, या फिर उन पर ध्यान ही ना देने का नाटक करोगे, तो नुकसान इवेंचुअली आपको ही होगा, और जितना लंबा समय आपके दिल में ये चीजें बिताएंगी उतना ही ज्यादा गहरे ये घाव आपको करती चली जाएंगी। अगर कुछ आपके साथ बुरा हुआ है, आपने उसी समय महसूस कर लिया और जाने दिया, फिर तो कोई बात नहीं, फिर वो इतना दुख नहीं पहुंचाती। लेकिन अगर अपने आप को आपने शट डाउन कर लिया, फील ही नहीं किया, एक्नॉलेज ही नहीं किया, तो वो चीज हमेशा के लिए आपके दिल में बस जाती है और अंदर ही अंदर आपको खोखला करना शुरू कर देती है। आप लोगों ने अपने लिए ऐसी ही सिचुएशंस बना ली हैं, इसीलिए मेरा सजेशन है कि इन सिचुएशन से बाहर निकलिए, पुरानी कोई भी बातें हैं उनसे बाहर निकलिए, फ्यूचर के बारे में सोचिए और ज्यादा अपने आप से और अपने इमोशन से लड़ना बंद कर दीजिए। इफ यू वांट टू हैव अ केक, गो एंड हैव अ केक, राइट? गो एंड हैव अ केक। स्टॉप फाइटिंग विद योरसेल्फ, स्टॉप रैशनलाइजिंग नॉनसेंस, unless of course you're a diabetic. If you're a diabetic, then no, go for a sugar free cake, but have something that makes you feel good. तो excessive rationalization वो इमोशंस के साथ काम नहीं करती है। आपने गलत तरीका अपनाया है, उस तरीके को छोड़ दीजिए। अब हम जानते हैं कि आपको स्ट्रेंथ दरअसल कहां से मिलने वाली है। स्ट्रेंथ के लिए जो आपके लिए कार्ड आया है वो है द वर्ल्ड। द वर्ल्ड का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आपको जो स्ट्रेंथ है वो पूरी दुनिया से मिलने वाली है, खास तौर पे ऐसी जगहों से, ऐसे लोगों से जो आपने आज से पहले एक्सपीरियंस ही नहीं किए या आज से पहले देखे ही नहीं। हो सकता है कि आप यूट्यूब पर किसी की कहानी सुनो कि उसने कैसे स्ट्रगल किया, कैसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ा या बढ़ी, और वो लोग आपकी कम्युनिटी के, आपके शहर के, आपके देश के हो ही ना, और उनसे फिर आप इंस्पायर हो सको, उनको आप जानकर फिर अपने लिए भी कुछ अच्छा कर सको। देन यू फाइनली रियलाइज कि ओ, उसने भी ऐसा फील किया था, एंड मे बी इट्स नॉट जस्ट मी, मेरे अलावा भी लोग हैं जिनके साथ बहुत सारी चीजें होती हैं और वो उसके बावजूद भी आगे बढ़ते हैं जिंदगी में, अकॉम्प्लिश करते हैं और अच्छी जिंदगी जीते हैं। तो आपको ये इंस्पिरेशन काफी सारे लोगों से इस साल मिलने वाली है। दैट इज नॉट ऑल। इस साल आप लोग दूसरी जगहों पर घूमने भी जा सकते हैं और इसके साथ साथ ही दूसरे कल्चर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो हो सकता है आप इंडियन हैं और रशियन कल्चर से बहुत कुछ सीख रहे हैं, या चाइनीज कल्चर से बहुत कुछ सीख रहे हैं, या यूरोपियन कल्चर से बहुत कुछ सीख रहे हैं।
तो बहुत सारे दूसरे कल्चर्स की चीजें, दूसरे जो लोग आपसे बिल्कुल भिन्न हैं, बिल्कुल डिफरेंट हैं, उनकी चीजें, या जो कॉन्सेप्ट्स आपके लिए बिल्कुल एलियन है, वहां से आप कुछ ऐसा सीख रहे हो दैट दैट रियली हेल्प्स यू इन बिकमिंग अ बेटर पर्सन। आई मीन हु नोज, आप एनिमे देखना शुरू कर दो या कोई के ड्रामा देखना शुरू कर दो और वहां से आपको वो सीखने को मिले जो कि आप हमेशा से सीखना चाहते थे, जो कि आप हमेशा से चाहते थे। खास तौर पे आपकी जो फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसीज हैं, जो आपको लगता है दैट यू आर नॉट गुड इनफ, you don't have good enough height, you don't have good enough weight, you don't have a good enough figure, you don't have a good enough muscle profile, you don't have a good enough face, you don't have a good enough look, blah blah blah। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी जिंदगी में जो डाउट्स हैं वो इस साल घुलने शुरू हो जाएंगे। ये डाउट्स अब आपके किसी काम नहीं आने वाले, बिकॉज आप किसी दूसरे कल्चर के साथ आप इंटरैक्ट करोगे और वो जो इंटरैक्शन है उससे आपको मालूम चलेगा कि आपके पास जो एक बेंचमार्क है जिससे आप खुद को कंपेयर कर रहे हो, उस बेंचमार्क के अलावा भी बहुत सारे और बेंचमार्क्स हैं और उनमें से किसी में आप भी फिट हो सकते हो। सो हाईली लाइकली कि इस साल आपका ड्रेस सेंस बहुत चेंज हो एंड हाईली लाइकली इस साल आपका बढ़िया सा मेकओवर हो जाए। तो अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। You need to feel confident in your own self, in your own right। अब हम बात कर लेते हैं कि साल के अंत तक आपके साथ क्या क्या होने वाला है, आप कैसे बन जाओगे। इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स हमें बताता है कि हमारे सामने अक्सर बहुत सारे नए नए ऑप्शंस आ जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब आप अपने अलावा फॉरेन चीजों के साथ जब आप बहुत एंगेज करना शुरू कर दोगे तो वहां पर आपके सामने नए नए ऑप्शंस भी आएंगे। लेकिन जब 7 ऑफ कप्स इन्वॉल्व हो जाता है तो सारे के सारे ऑप्शंस फीजिबल नहीं होते। लिसन, इफ यू डू नॉट हैव एशियन लाइक फीचर्स देन एशियन मेकअप may not always suit you. If you do not have a European like body then all European dressing senses may not suit you। हाँ, आप उनसे कुछ चीजें बोरो जरूर कर सकते हो लेकिन आप उन्हें 100% कॉपी नहीं कर सकते। तो इस साल आपके सामने ऑप्शंस बहुत सारे आएंगे लेकिन उनमें से ज्यादातर ऑप्शन हो सकता है कि आपको सूट ना करे। आप उनमें से थोड़ी थोड़ी चीजें अपना जरूर सकते हो लेकिन 100% किसी चीज को अपना पाओ ऐसा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ऐसा भी हो सकता है कि जहां ऑप्शन है ही नहीं वहां आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जहां प्यार है ही नहीं वहां आपको मोहब्बत हो गई है। ऐसा भी हो सकता है कि जहां फ्रेंडशिप ही नहीं है वहां आपने बच्चों तक के सपने सजा लिए। ऐसा भी हो सकता है कि जहां अपॉर्चुनिटी है ही नहीं वहां पर भी आपको अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। सो एक क्लैरिटी में कमी हमें यहाँ देखने को मिलती है कि हमें एग्जैक्टली क्या करना है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस आ जाते हैं। तो जो पैराडॉक्स ऑफ चॉइस होता है ना, कि जब बहुत सारी चॉइस हो जाती है तो भी हम परेशान हो जाते हैं कि क्या चूज करें और हमारा जो चॉइस करने का तरीका है वो स्लो डाउन हो जाता है। प्लस हमें जो भी मिलता है हम उससे डिससेटिस्फाइड रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर वो कर लिया होता तो, वो मिल गया होता तो इस तरह के बहुत सारी चीजें आपके साथ भी हो सकती हैं। अपने आप को सेन और ग्राउंडेड रखने की कोशिश कीजिए और अपने आप को हमेशा यही बताते रहिए दैट चॉइसेस चाहे कितनी भी आ जाएं, सम चॉइसेस विल बी ऑथेंटिक टू यू, सम चॉइसेस विल नॉट बी ऑथेंटिक टू यू, और बहुत सारी चीजें इन बिटवीन रहेंगी। तो आपके लिए जो ऑथेंटिक है, आपके लिए पहली चॉइस हमेशा वही होनी चाहिए, राइट? तो हो सकता है आपको इंडियन ड्रेसिंग सेंस ना सूट करता हो, एशियन करता हो, कूल, that is authentic for you, follow that instead of following European standards, instead of following Russian standards or things like that। तो जो authentic है उसको चुनो हमेशा, जो inauthentic है उसे छोड़ दो, और जो इन दोनों के बीच में कहीं है उसे कभी कभी एक्सप्लोर करने की कोशिश करो ताकि आपको मालूम चलता रहे कि और दुनिया में क्या क्या नया है और दुनिया में क्या क्या इंटरेस्टिंग है। जितना आप एक्सपोज करोगे अपने आप को नई चीजों के प्रति, आपको ये सेंस ऑफ डिस्क्रेशन भी आ जाएगा। तो इस समय क्या हो रहा है, एक्सपोजर पूरा हो रहा है, सबको देख रहे हो, सबसे सीख रहे हो, पर आपके लिए क्या सही है वो फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो। तो इसके लिए अपने ऑथेंटिक सेल्फ को जानना बहुत जरूरी है। डू मेक श्योर दैट यू आर वर्किंग ऑन दैट। फाइनली हम ये जान लेते हैं कि आपकी जो हायर कॉलिंग है वो आपसे क्या कह रही है। आपकी हायर कॉलिंग के लिए हमारे पास जो कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटेकलीज। ये एक ऐसा कार्ड है जो हमें बताता है कि अभी हम 100% रेडी नहीं हैं, अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। तो हमारी जो नॉलेज है या जो हमारा एक्सपीरियंस है वो अभी 100% नहीं कह सकते, लेकिन जितना भी हमें मालूम है, जितना भी हम जानते हैं, उसके थ्रू हम आगे जरूर बढ़ सकते हैं।
तो जब भी पेज ऑफ पेंटाक्लीज हमारे सामने आता है वो हमसे ये कहता है कि हर चीज में परफेक्शन की कोशिश मत करो। परफेक्शन या एक हायर लेवल ऑफ नॉलेज तभी आ सकती है जब आप किसी चीज में कूद जाओ और उसे अपने हाथ से करना शुरू करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बाहर बाहर से ऑब्जर्व करके थ्योरी पढ़ के आपको सब कुछ आ जाएगा एंड वन डे यू विल बी परफेक्ट एंड वन डे यू विल ब्रिंग द परफेक्ट थिंग टू द वर्ल्ड, तो आप गलत सोच रहे हो। इंस्टेड आपको ये करना चाहिए कि मैं बेसिक जानकारी कलेक्ट करूं और उसके बाद उसके ऊपर काम करना शुरू कर दूं, चाहे फैशन ही क्यों ना हो। भाई बेसिक आप जानकारी कलेक्ट कीजिए, उसके ऊपर आप काम करना शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे साल 1.5 साल में आप अपने लिए परफेक्ट वार्डरोब एक बनाने में सफल हो पाते हो। तो इमीडिएटली कुछ नहीं आएगा, परफेक्शन इमीडिएटली नहीं आएगा एंड नथिंग एग्जैक्टली इज परफेक्ट। तो आपके पास जो भी है आप उसको दुनिया के साथ शेयर करना शुरू करो, आप उन्हीं रिसोर्सेस के साथ आप काम करना शुरू करो और धीरे धीरे आपका ये जो इंटरेस्ट है, आपकी ये जो स्किल है वो डेवलप होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी और उसके कारण आपके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो भी बेहतर होते चले जाएंगे, डेवलप होते चले जाएंगे। अनलेस एंड अनटिल यू टेक दैट फर्स्ट स्टेप, दैट फर्स्ट वेरी स्कैरी स्टेप, तब तक कोई चीज आपके लिए नहीं फलने वाली है, चाहे आपको कितना भी क्यों ना आता हो। और ऐसे में द चांसेस ऑफ गोइंग फॉर द इजीएस्ट एंड द रॉन्ग ऑप्शंस आर हायर, क्योंकि जो गलत ऑप्शंस होते हैं वो अक्सर बहुत इजी होते हैं, तो हमेशा उनकी तरफ बढ़ जाते हैं ये सोचे कि चलो ये तो आसानी से हो जाएगा, बट असल में वो सही ऑप्शंस आपके लिए होते नहीं है। जहां पर हमने क्या देखा था आपके लिए कार्ड 7 ऑफ कप्स, टू मेनी ऑप्शंस बट नॉट द राइट ऑप्शंस। तो यहाँ पर आप फंस सकते हो एंड आई होप कि आप फंसो नहीं, अपने लिए अच्छे से काम करो और जब आगे बढ़ो तो बहुत अच्छे से आगे बढ़ो विदाउट एनी इश्यूज व्हाटसोएवर, राइट? सो लिसन टू योर इंट्यूशन, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, बी मोर कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ और आप जो भी करोगे अच्छा ही होगा। टाइम लगेगा, वो तो सभी को लगता है, इमीडिएटली कुछ नहीं होने वाला, बट यू विल डू बेटर, राइट? सो कीप फॉलोइंग दैट। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, गेट इन टच विद मी और हम साथ में मिलकर आपकी लाइफ को सॉर्ट आउट करेंगे। ऑलराइट, टेक केयर एवरीबॉडी, गुड लक।